Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear student, 10th CBSE के अंदर हमने चैप्टर नंबर हमारा जो 8 है उसे शुरू किया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। आज उसी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स जो कि 8.4 एक्सरसाइज से पहले हमारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, या एक्सरसाइज 8.4 जो है उसे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस करते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी? तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पढ़ा था इसे। तो ध्यान देना, इसके मैं आपको इसे किस किस फॉर्म में देख सकते हैं वो देखते हैं। यहां पर सबसे पहले देखो, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं, ध्यान देना मेरी बात पे, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड शिफ्ट करूंगा तो वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? सेकंड, अगर मैं इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूं तो कैन आई से दैट कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड शिफ्ट न करके साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड शिफ्ट करेंगे तो यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक, अगर आप इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 बेसिक्स थिंग्स तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। क्या? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा कुछ और बातें, सपोज यहां पे मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, यहां भी 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहां पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ट्रीट कर सकता हूं? बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम इसी का यूज करेंगे इसके अंदर। तो आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो आप बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है। अगर इसी स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये यहां पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि सर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? राइट, सेम वे से हम इधर भी देख सकते हैं। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, वी कैन से दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा and this is 1 plus sin theta। ठीक ना, 1 minus sin theta 1 plus sin theta। ओके, अगर मैं यहां पे cos theta is equals to लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं अंडर द रूट 1 minus sin theta into 1 plus sin theta। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको इस टाइप की फॉर्म्स देखने को मिलेगी। जब भी क्वेश्चन के अंदर इस टाइप की फॉर्म्स देखने को मिले तो आप बिल्कुल सहज महसूस करें, और आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा दिखे तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? नाउ सेम इधर भी देख सकते हैं कि 1 माइनस cos theta into 1 plus cos theta means 1 minus cos square theta, and 1 minus cos square theta is what? That is sin square theta। अगर आप बेसिक्स पे पकड़ रखेंगे तो आप इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर पाएंगे।
8.4 एक्सरसाइज में से 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख सकते हैं आप, आपको आसानी से आइडिया मिलेगा। तो ये था आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से जो आप चीजें डिराइव कर सकते हैं, ये डेरिवेशंस हैं इसके। क्लियर? अगर इसके साथ आप बिल्कुल सहज महसूस हो गए तो बिल्कुल आप चिंता मत करें, आप क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी 2 मैंने क्या डिस्कस की थी? दैट वाज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। क्या था बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। तो सेकेंड नंबर आइडेंटिटी जो था दैट वाज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक, इसमें भी आप वही बेसिक चीजें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी बेसिक चीजें? वही कि 1 यहां पर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, अगर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात। ठीक, दूसरी बात क्या है? अगर आप tan स्क्वायर को राइट हैंड शिफ्ट कर लेंगे, देखना जरा बेटा, देखना, फर्स्ट चीज आप ये कर सकते हैं कि सर sec थीटा इज इक्वल्स टू हो सकता है अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग क्या हो सकता है? आप tan स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा बेटा, देखना जरा, आप ऐसा बोल सकते हैं 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ये कहां से आया? ये वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी a माइनस b इंटू a प्लस b। क्लियर? राइट? लाइकवाइज अगर आप 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो लुक एट कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आल्सो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? और इसी टाइप से अगर इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला? अंडर द रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब अगर आप इसे 1 का स्क्वायर लिख लें, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, सो इट विल बी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1। इज दैट क्लियर? अच्छा, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, ये रूट हो चला जाएगा। तो इस टाइप से आप sec थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा देख सकते हैं, tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ sec थीटा देख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 भी दिख रहा है। इस टाइप की फॉर्म्स आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, इनके डेरिवेशंस पता होने चाहिए कि किस तरह से इनको हम डिराइव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट आइडेंटिटी दैट वाज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज तो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? cosec स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना, थर्ड नंबर पार्ट जो है that is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। Now आप फर्स्ट थिंग देखें तो आप यहां से बोल सकते हैं कि cosec theta is equals to under the root 1 plus cot square theta हो सकता है। सेकेंड पार्ट अगर आप नोट करें तो सेकेंड आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 1 इक्वल्स टू cosec square theta माइनस cot square theta। ठीक है, यहां पे मैं बाकी दोनों भी 1 लिख रहा हूं। देखो 1 का मीनिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, 1 का मीनिंग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी होता है, और 1 का मीनिंग cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, अब इससे इसको और इसको, ऊपर वाला तो मैंने डिराइव कर दिया था, इसे हम cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा भी बोल सकते हैं। क्लियर? ऐसी फॉर्म में दिखेगा तब भी आप 1 लिख सकते हैं, या 1 की जगह आप इसे प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? नाउ अगर आप यहां पे 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो यू विल गॉट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे सो cot थीटा विल बी इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक. Likewise, you know that a square minus b square, 1 का square is also 1. That is why a square minus b square, so it will be cot square theta is equals to cosec theta minus 1 cosec theta plus 1. बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं. अगर आप इसे अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बहुत आसान है बेटा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस जो है वही सब कुछ होगी. क्लियर है बातें? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं हर बात समझ आई होगी. अगर ये बातें आप समझ गए कि इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किस तरह से तोड़ना मरोड़ना है, ठीक है, किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो आप बिल्कुल आसानी से इस एक्सरसाइज को हल कर लेंगे. तो आइए शुरू करते हैं हमारे एग्जांपल्स के साथ. सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं. एग्जांपल नंबर 12 जो है वो आपको क्या गिवन है? एग्जांपल नंबर 12 में आपको गिवन है कि आप cos a sec a and tan a को in terms of sin a कन्वर्ट करना है. तो आपको cos a को कन्वर्ट करना है in terms of sin a. As you know that आप एक आइडेंटिटी जानते हैं कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फर्स्ट. या थीटा सेम, थीटा मीनिंग व्हाट, यहां जो एंगल होगा वही यहां होना चाहिए. सेम एंगल के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो एंगल सेम होना चाहिए. तो कैन आई राइट sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a is equals to 1. When we shift sin square a in right hand side, we can say that cos square a is equals to 1 minus sin square a. Is that clear? Now आपको cos a चाहिए. क्या चाहिए बेटा? cos a. तो आप यहां से cos a equals to बोल सकते हैं अंडर द रूट 1 minus sin square a. ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, जिसे आपने cos a को इन टर्म्स ऑफ किस में लिखा? sin में. नाउ सेकंड पार्ट के अंदर देखो बेटा, आपको sec a को लिखना है इन टर्म्स ऑफ sin में. एज यू नो दैट sec a, देखना बेटा, आपको पता है sin का रिलेशनशिप cos के साथ होता है और sec का रिलेशनशिप cos के साथ क्या होता है? sec is equals to 1 upon cos a, because cos sec का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है. तो हम बोल सकते हैं क्या? sec a is equals to 1 by cos a. As you know that कि sec a equals to 1 by cos a है. cos a की जगह हम रखेंगे अंडर द रूट 1 minus sin square a. इसे आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो यहां बोलेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ cos a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आइदर यू कैन से फ्रॉम आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से हम बोल सकते हैं यहां पर कि cos क्या होगा? अंडर द रूट 1 माइनस sin स्क्वायर होगा. अब बात करते हैं tan की. तो देखना जरा बेटा, tan जो होता है आपको पता है tan को कन्वर्ट करना है sin में. किस में कन्वर्ट करना है? sin में. तो tan का sin के साथ रिलेशनशिप क्या होता है? तो अकेले sin के साथ तो होता नहीं, tan गिवन दिया जाता है sin a बाय cos a से. दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? बिल्कुल. अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो देखना जरा, आपको ये तो याद होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बोलते रहते हैं. बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते रहते? ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन. इनका उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक. ठीक. तो आप एक बात बताओ, टेन ए इक्वल्स टू क्या होगा? यहां से आप बोलेंगे सर p बाय बी होगा. अगर मैं ऊपर वाली टर्म को भी h से डिवाइड कर दूं, नीचे वाले को भी h से डिवाइड कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम? सर नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. p बाय h क्या होता है? सर ये साइन a होगा. ठीक है. b बाय h क्या होगा? सर ये cos a होगा. ठीक है. आइदर आप a की जगह थीटा भी ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे ये थीटा होगा और ये भी कितना होगा? थीटा होगा. मीन्स आप बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय क्या होता है? cos थीटा. बिकॉज p बाय h साइन थीटा होता है, b बाय h क्या होता है? cos थीटा. तो ये आपको पता है, इसी से आपने लिखा क्या? साइन a बाय cos a. साइन a बाय cos a. अच्छा, साइन a तो आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा, बिकॉज आपको साइन a की टर्म्स में ही तो चाहिए, बट cos a की जगह आपको साइन चाहिए. तो cos a इज इक्वल्स टू होता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a. आइदर यू कैन से दैट tan a इज इक्वल्स टू साइन a अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a.
आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इन्हें कन्वर्ट करना था इन टर्म्स ऑफ साइन ए. दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 12. Now moving to the example number 13, which is very easy example and very important for our examination point of view. देखना जरा बेटा, यहां पर देखना आपको एग्जाम्पल नंबर 13 में बोल रखा है प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a ब्रैकेट में sec a plus tan a is equals to 1. एग्जाम्पल नंबर 13 गिवन है sec a, हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन a और यहां बोल रखा है sec a plus tan a. sec a plus tan a is equals to 1. ये आपको प्रूव करना है. जब भी आपको प्रूव करने का कोई क्वेश्चन आए तो कुछ बातें ध्यान रखिए. सबसे पहले यू विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, LHS को कंसिडर करेंगे, विल टेक LHS. ठीक है. सेकेंड थिंग, यहां पर आप जब भी इसको स्टार्ट करें तो आप क्या करें, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोशिश करें कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में करें, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें. कहां कहां नहीं करना वो हम आगे चल करके देखेंगे. ठीक है. बट अभी के लिए ध्यान रखें कि लेफ्ट हैंड साइड में सेक दिया हो, टेन दिया हो, कॉट दिया हो, कोसेक दिया हो, इसे इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस कन्वर्ट कर ले. साइन कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आइदर आप उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले. जैसे ये सबसे पहले सेके है तो आप जानते हैं सेके क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है. सर साइन ए 1 माइनस साइन ए से कोई पंगा नहीं, पंगा इज नॉट चंगा. इज दैट क्लियर? यहां पे ध्यान देना, सेक ए का मतलब क्या होता है सर, 1 अपॉन कॉस ए. ठीक है. और प्लस में tan ए की जगह क्या आ जाएगा सर, साइन ए बाय कॉस ए. क्लियर है बात? आपने LHS को लिया और आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोशिश किया कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दे. ठीक. ओके, तो यहां पे जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. लिख सकता हूं ना बेटा? इसका 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया तो ये पूरा एक टर्म बन गया. ठीक है. इन दोनों को हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे. एज यू नो दैट cos ए दोनों का डिनोमिनेटर है, दैट इज व्हाई एलसीएम विल बी cos ए एंड एलसीएम cos ए, दैट इज व्हाई 1 प्लस साइन ए एज इट इज लिख देंगे. बिल्कुल. यहां पर मैंने आपको याद आ रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. आ रहा है ना याद? बिल्कुल याद तो आता ही है. याद तो आती है कि नहीं आती? बिल्कुल. तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी is given by a square minus b square. So हम बोल सकते हैं 1 minus sin a into 1 plus sin a is equals to होगा 1 minus sin square a. ठीक. जब इसके अंदर प्लेस करेंगे तो विल गेट क्या मिलेगा सर, ये 1 minus sin a तो एज इट इज है, डिवाइड में आएगा cos a, इधर की बात सॉरी इसे बोलेंगे यहां पर 1. ठीक है. यहां पर क्या आ जाएगा, कुछ भी लिख दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या है कॉस ए. अच्छा, कॉस ए का कॉस ए के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए. अरे हाँ कि ना? बिल्कुल. एज यू नो दैट कि आपको पता है कि सर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. होता है कि नहीं होता? बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होगा 1. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर कैंसल, वी विल गेट 1. दिस इज योर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यू विल राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS. दैट इज व्हाई हिंस प्रूव्ड. समझ आया बेटा? बहुत आसान, जितना आप सोचें उतना ही आसान. करना कुछ नहीं था. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक दो आइडेंटिटीज के बारे में पता है तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे. ठीक है. तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अगला एग्जांपल, प्रूव दैट cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equals to cosec a minus 1 upon cosec a plus 1. एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ NCERT बुक. NCERT बुक जो है
उसका एग्जांपल नंबर 14 एक्सरसाइज 8.4 से पहले। क्लियर है बात? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना तो आपके रग रग में बस जाना चाहिए। 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो तीन बातें पहले वाली, तीन बातें ये वाली तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में आपको क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू प्रूव करो, इक्वल्स टू होगा कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। एज यू नो दैट मैंने बोला कि जब भी आपको प्रूव करना हो तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड विल टेक लेफ्ट हैंड साइड और इसे स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप ये होता है कि tan cot sec cosec देखे तो उसे sin cos में कन्वर्ट कर लें। यस, cot इज इक्वल्स टू क्या होता है? cos a अपॉन sin a होता है। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे? बिकॉज आपको पता है कि tan a इक्वल्स टू होता है sin a अपॉन cos a। ठीक है, और cot a जो होगा वो cot a tan a का क्या होगा? उल्टा होगा। तो tan a का उल्टा क्या हो जाएगा सर? cos a अपॉन में क्या हो जाएगा? sin a। इज दैट क्लियर? तो cot a की जगह cos a अपॉन sin a आ गया, माइनस cos a अपॉन 1 आ गया, नीचे क्या हो जाएगा? cos a अपॉन sin a, और यहां पर प्लस cos a अपॉन 1। क्लियर है बात? ठीक, अब ध्यान देना मेरी बात पे। आप थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे नजर मारें। आपको चाहिए राइट हैंड साइड, इधर कोसेक उधर कोसेक। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, होता है कि नहीं होता? यहां साइन अपॉन में है कि नहीं है? डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ही चाहिए। ऊपर से कॉस कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉस कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? ऊपर से जैसे ही कॉस ए कॉमन लेंगे, अंदर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और यहां हो जाएगा कॉस ए जैसे ही कॉमन लेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। इज दैट क्लियर? तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपको दिख रहा है सर कॉस ए से कॉस ए कैंसल आउट, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है सर? दिस इज कोसेक के। क्या होता है बेटा? कोसेक के। सो कोसेक के माइनस 1, कोसेक ए प्लस 1। क्यों? आप लिखेंगे रीजन के अंदर लिखना चाहें तो 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? कोसेक ए। क्लियर है बातें? अगर इतनी बातें आपको अच्छे से पता है तो एग्जांपल नंबर 14 तो हो गया था, है कि नहीं है? एग्जांपल नंबर 15, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जांपल नंबर 15। ठीक, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा भी गया है। सो स्टार्ट करते एग्जांपल नंबर 15। आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझना, बहुत आसान एग्जांपल है, सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना है। देखना जरा बेटा, आपको बोल रखा है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय, डिवाइड किससे दे रखा है? दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? ये आपको प्रूव करना है एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक, थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको कि जब भी इंपॉर्टेंट सवाल जिनके अंदर आपको प्रूफ करना हो, ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहां भी LHS को लेंगे। सेकेंड स्टेप मैंने बोला था कि LHS के अंदर अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको साइन कॉस के अलावा दिखे तो आप उसे कन्वर्ट कर लें। यहां तो लेफ्ट हैंड साइड में है ही साइन कॉस, तो यहां पर क्या करेंगे सर? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, मैंने उस टाइम भी बोला था कि साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, पर एवरी केस में, हर केस में नहीं करेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है? LHS को आपको ध्यान में रख सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड को ध्यान रखना। राइट हैंड साइड में आपको क्या रिक्वायर्ड है? सेकंड 10। क्या रिक्वायर्ड है? सेकंड 10। तो सेक और 10 क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। क्या होता है? साइन बाय कॉस।
अगर मैं इस साइन को cos से डिवाइड कर दूं, इस साइन को भी cos से डिवाइड कर दूं, 10 हो जाएगा। बट आप जानते हैं कि अकेले साइन को तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, तो आपको पूरी ऊपर वाली और नीचे वाले दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे LHS लेंगे। सबसे पहले LHS को जैसे ही डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय साइन cos थीटा, या फिर आप बोलेंगे मल्टीप्लाई cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे तो यू विल गेट sin थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, यहां आएगा नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ध्यान देंगे मैंने पूरे को डिवाइड किया तो मैंने उसको इंडिविजुअली लिख दिया। ठीक, आप जानते हैं साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक। तो आप बोलेंगे बिकॉज साइन बाय कॉस इज इक्वल्स टू टेन थीटा एज वेल एज 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो आप बोलेंगे यहां पर टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन, यहां पे क्या आएगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्लियर है बात? ठीक, यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपने कन्वर्ट कर लिया टेन और सेक में, लेकिन अब क्या करेंगे, तो ध्यान देना इस सेक को एक बार पास में लिख दो। तो ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और नीचे डिवाइड में लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, मैंने क्यों लिखा ऐसा, ध्यान देना। आपको मैंने अभी अभी बताया था कि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है इसके अंदर 3 बार 1 हो सकता है। मींस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ध्यान देना, आप जानते हैं कि सर 1 इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो इसका यूज करेंगे, ठीक है, और करेंगे सिर्फ यहां पे। तो आप यहां पे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा सर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर ले, माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फीलिंग आ रही होगी, आ रही है ना? ठीक है, तो ये नीचे वाले से कोई पंगा नहीं। बच्चे गलती ये कर देते हैं यहां पर कि दोनों में रख देते हैं, नीचे वाले से कोई पंगा नहीं, बिकॉज पंगा इज नॉट चंगा। तो यहां पर ध्यान देना, जब आप यहां पर करेंगे बेटा, इसको पड़ा रहने देंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आ रही है बातें समझ? ठीक है, तो नीचे यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे तो एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है कि नहीं भाई? ऊपर से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ रहा है कि नहीं? ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ये अलग से, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन दोनों टर्म्स, एक ये पूरी टर्म होगी। देखना बेटा, यहां से लेके यहां तक और एक ही यहां से लेके यहां तक, इन दोनों में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, आ रहा है। तो आप इसे कॉमन ले लें, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन। अंदर क्या बचा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाइड होगा, माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। क्लियर? और नीचे क्या है, नीचे है सर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखना जरा, आपको टेन थीटा पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव है, सेक थीटा नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव है। मींस ये दोनों ही एक जैसे हैं, खाली ऑर्डर अलग अलग है। ठीक है, आगे पीछे लिख रखा है। तो आपको बचा क्या, आपको बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां पर आपके पास दो रास्ते हैं, आपको चाहिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप क्या करें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो एक तरीका तो ये है क्या, कि आप यहां पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दें। होगा क्या, देखना, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, नीचे तो है ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है कि नहीं है? और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा के डिवाइड में कितना है, 1। मैं सिर्फ बता दे रहा हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के डिवाइड में कितना है, 1 तो है ना। ठीक है, तो ये 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर मिलेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप इस तरह से करें या आप इस तरह से करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? ये था आपका एग्जांपल नंबर 15। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो था वो सॉल्व होके आया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप बोलेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो हेंस प्रूव। मूविंग टू द एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, आप अपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए, साइन, सेक और टेन को इन टर्म्स ऑफ कॉस, साइन, सेक और टेन को इन टर्म्स ऑफ कॉस कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 8.4 ऑफ एनसीईआरटी बुक, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 8.4। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है क्या, साइन ए, सेक ए, टेन ए, इनको इन टर्म्स ऑफ लिखना है किसकी, कॉस ए की। समझ गए ना? बिल्कुल। तो ध्यान देना, पहली बात, साइन का रिलेशनशिप कॉस के साथ आप जानते हैं, मींस आपको साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉस से लिखना है, तो आप लिखेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसीलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। साइन को इधर रखना है, कॉस को इधर शिफ्ट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये वैसे भी डायरेक्टली आपकी याद होना चाहिए। ठीक है, कि साइन ए कितना होता है, अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कितना होता है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेक ए, सेक ए की बात करें तो सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, होता है कि नहीं होता, बस यही तो चाहिए था उसे। ठीक है, अगर हम बात करें टेन की तो टेन ए इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, हाँ के ना, बिल्कुल हमें कॉस ए की टर्म्स में चाहिए, मींस कॉस ए तो चलेगा लेकिन ऊपर वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप बोलेंगे टेन ए इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर? तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बोला है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। ध्यान देना, ये थोड़ा सा उससे हैवी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एज कंपेयर टू फर्स्ट। अच्छा, आपको क्या करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या हुआ, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ, आपको सेक ए बताना है। समझ में आई बात? बिल्कुल ठीक है, तो ये समझ गए ना बात? ठीक है, सबसे पहले मैं कॉस ए को कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्यों कर रहा हूं, इसके भी पीछे लॉजिक है, बिकॉज यहां से बिल्कुल सिंपली समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप। ध्यान देना, आप बोल सकते हैं सर कॉस ए इक्वल्स टू होगा, कॉस ए इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन सेक ए, बिल्कुल सही। ठीक, ये था। सेकंड, आपको टेन ए को देखना जरा। आपको पता है कि सर टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है, देखना टेन और कॉट के बीच की आइडेंटिटी याद है ना, टेन और सेक के बीच की,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है सर सेक स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो आपको 1 को इधर शिफ्ट करना है तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो टेन ए इक्वल्स टू कितना मिला अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया ठीक। कॉट की बात करते हैं, कॉट ए इक्वल्स टू कितना होगा सर 1/10 ए होगा कि नहीं होगा सर? कॉट क्योंकि 10 का क्या होता है उल्टा होता है, और 10 सेक की फॉर्म में क्या है अंडर द रूट 1 सेक स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर द रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। कॉट को भी कन्वर्ट कर दिया, कॉस को कन्वर्ट कर दिया, 10 को कन्वर्ट कर दिया, कॉट को कन्वर्ट कर दिया। अब कोसेक को और साइन को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले साइन को ध्यान देना, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन यहां पे समझना साइन जो होगा ना बेटा साइन ए उसको पहले कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कॉस ए बराबर कितना होता है 1/sec ए, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे यहां पे साइन ए इक्वल्स टू लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल्स टू होता है अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो अगर होता है तो आप लिखेंगे साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस की जगह रख देंगे सेक, तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/sec, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। देखना आपने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया और कॉस का रिलेशनशिप सेक के साथ है, तो 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं जब इसका आप एलसीएम लेंगे, ध्यान देना अंदर ही एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा अंदर sec स्क्वायर ए। अच्छा sec स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाइड होगा तो ये होगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। नीचे वाले sec स्क्वायर का अगर आप रूट ले लें तो आपको मिलेगा साइन ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट अपॉन sec ए। समझ में आई कहानी? ये था आपका साइन ए। अब आपको कोई पूछे कि भाई कोसेक के भी करो तो कोसेक ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/sin ए, यानी कि इसका उल्टा दैट इज sec ए अपॉन अंडर द रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये था क्वेश्चन नंबर 2। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने इन टर्म्स ऑफ sec ए कन्वर्ट किया। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप साइन कॉस किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद अपनी मर्जी से घर पे इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके ये 8.4 एक्सरसाइज के अंदर से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं आपको गारंटी देता हूं आपसे कभी गलत नहीं होने वाला, आप 100% सही करके आओगे। और अगर एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको वापस कभी इसे रिपीट करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं हर बात समझ आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।